बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर। सुपर 4 का आगाज़ हो चुका है और अपसेट तो नहीं कहना चाहिए जिस तरह की क्रिकेट बांग्लादेश ने खेली। ये ज़रूर कर सकते हैं कि सरप्राइज़ उन्होंने किया। 4 विकेटों से उन्होंने विक्ट्री हासिल की, शानदार किस्म का चेज़ किया। एसोसिएट बेसिकली श्रीलंका से किया जाता है कि दे चेज़ रियली वेल, बट बांग्लादेश ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की एंड में थोड़ा-सा हम ज़रूर कह सकते हैं कि मैच क्लोज़ गया, बट बांग्लादेश ने पूरा मैच पे कंट्रोल समहाउ अपना रखा। सुपर संडे है जी, पाकिस्तान इंडिया का एक दफा फिर मुकाबला होगा। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम का अब जो एक टाकरा होता था इंडिया के साथ वो नहीं है। लास्ट 3 साल से हम कोई मैच नहीं जीते, बट फिर भी ये कहीं माना जाता है कि जब पाकिस्तान को कहीं रेट नहीं किया जाता तो दे ऑलवेज डू कम बैक। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हम कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे जी। दोनों मैचेस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम थैंक यू सो अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। सबसे पहले तो जो कल सुपर 4 का पहला मैच था, मेरा ख्याल है कि बहुत उम्दा क्रिकेट देखने को मिली। दोनों साइडें अच्छी क्रिकेट खेली। श्रीलंका का ये था कि 2-3 प्लेयर उनके जो कह लीजिए कि उन्हें स्टार्ट्स मिले, लेकिन वो उसको किसी ऐसे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके या उतना असरअंदाज नहीं हो सके। शानका ने बहुत आउटस्टैंडिंग बारियां ली। जो मेरे लिए खास चीज थी उनकी बारी में, एक तो हिट मारना ना, एक कितनी दूर मारी है उन्होंने। हाँ तो जी, बहुत इतना बड़े इतना छक्के बड़ा मारे। छक्का मारा है उन्होंने, तो बड़ा मतलब देख के मजा आया। और आप स्ट्रक्चरली देखें, दुनिया के प्लेयर रिफॉर्म हो रहे हैं। वो उनकी फिजिकें देखें, वो अब पहले जैसे क्रिकेटर नहीं लगते। वो तगड़े तगड़े भाई एथलीट लगते ने हुन। हाँ जी। सो आई थिंक हमें भी जागना है इस तरफ को, हमें इस तरफ को पकड़ना है। ये कर सकते हैं तो असी क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ ये है कि या तो हमारे यहाँ अभी तक मेंटली लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक जी। है? और उस तरह से इसमें हमारा ना इंटरेस्ट है और ना हमारे पास उतने काबिल लोग हैं जो यानी इसको समझें और इसको अप्लाई कर सके। या फिर वो अगर वो जानते हैं तो फिर उन्होंने दी सुनता कोई नहीं। सो कुछ तो है, कुछ तो है। बिल्कुल। है। और उसके अलावा बांग्लादेश ने बहुत आउटस्टैंडिंग कह लें चेस किया। उनकी उनकी पहली विकेट जो उनके मेन प्लेयर्स में से हैं, वो जल्दी तंजीद। ज़रूर थी तंजीद हसन की। वो कुछ अच्छी फॉर्म में है, कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बड़ा ही इम्प्रेस किया सैफ हसन ने। जो बारी सैफ हसन ने लिया, क्या जी। अच्छा टेम्परामेंट दिखाया उसने इस स्टेज के ऊपर, और जिस तरह की तगड़ी उसने हिटें मारी हैं, वेरी वेरी इंप्रेसिव। और फिर आगे तौहीद ने आके बहुत शानदार उसका साथ दिया। तो ये देखिए ना, एक बड़ी इनिंग लगी है श्रीलंका की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से 2 लगी, तो बाकी वो चिप इन है। तो क्लोज मैच तो बांग्लादेश आखिरी 10 ओवरों में 10 बॉलों में 10 रन चाहिए थे, 6 विकेटें हाथ में थी। पता नहीं इतना क्लोज क्यों चले गए हैं। लेकिन आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल गेम। दोनों तरफ से जो शायकीन थे ना, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, बड़ी आवाजें जी। लग रही थी, पम्प्ड अप था ये मैच। तो इट इज गुड टू सी। मेरा ख्याल है कि एशिया कप में पहला मैच ऐसा हुआ है जो यू नो हाँ, बिल्कुल। अफगानिस्तान बांग्लादेश का भी था, लेकिन ये जरा सही अच्छा मैच हुआ। नहीं, कल मैंने ऐसी ग्लिम्पसेस देखी जिस तरह फैंस चैंट कर रहे थे स्टेडियम में, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। वो मजा आया, फील आई कि जी ये अब गियर अप हो रहा है चीजें। अच्छा, ये सलमान भाई, जो बांग्लादेश की बैटिंग के अंदर एक मेथडोलॉजी नजर आई, एक मेथड नजर आया, एक उनकी कमांड नजर आई। ये नॉर्मली एसोसिएट नहीं करते हम उनसे। कहीं ना कहीं ये भी एकदम विकेट्स गिरती है तो क्लस्टर में गिरती है, पैनिक करते हैं। ये जो नए बच्चे आ रहे हैं बांग्लादेश के, जैसे हरिडोए, बड़ा अरसे से इसको रेट किया जा रहा था, बड़ा अच्छा टैलेंट है। एक आधी बारी हमने जाकिर अली और शमीम की भी देखी। तो ये आप इन लड़कों को कैसा देखते हो? खास तौर पे मैं इसमें आपसे फिर एक दफा कप्तान का भी पूछना चाहूंगा। मुझे मतलब बड़ा एक सॉलिड ब्रेन, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का लगता है लिटन दास। काम रहता है, कंपोजर उसका अच्छा है। तो आपको लगता है कि ये जो टीम को बिल्ड करने में जो वो रोल प्ले कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है? देखिए, अच्छे कप्तान का बिल्कुल रोल होता है टीम को शेप अप करने में, टीम की आउटलुक को लीड करता है ना। कप्तान का जो फेस होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, जो उसकी ग्राउंड में प्रेजेंस होती है, जिस तरह वो ऑपरेट करता है, वो टीम को डायरेक्शन दे रहा होता है। बेसिकली वो टीम उसके दिमाग के हिसाब से टीम की कह लें कि वो आउटलुक्स चलती हैं। अच्छी टीमें अपने कप्तानों के साथ अलाइंड होती हैं, और वो कप्तान जो है वो सक्सेसफुल होता है इसलिए कि इज एबल टू कन्विंस देम कि यार इंज करांगे तो जीतांगे, एंड देन दे आर एबल टू एग्जीक्यूट एज अ टीम। तो आई थिंक
कि बहुत शानदार उसका जो बॉडी लैंग्वेज रही, उसने खुद भी एक कैमियो खेली, बड़ा अच्छा खेला था, आउट तो वो हो गया 23 पे, लेकिन जी। वो इनिशियल प्रेशर उसने और सैफ हसन ने ही कम किया कि पावर प्ले में उन्होंने काउंटर अटैक किया और फिर श्रीलंका को उन्होंने कहीं पे सीधा नहीं होने दिया। उसके बाद तौहीद ने आके भी बड़ी उम्दा शॉटें खेली। और देखिए जो बैटिंग का फर्क आपको नजर आ रहा है ना, जो आपको तब्दीलियां, दो किस्म की तब्दीलियां, एक है फिजिकल चेंज, स्ट्रेंथ। आप मुझे कोई अपना बॉलर दिखाया तस्कीन की तरह का, कोई भी फिजिकली बात कर रहा हूँ, नहीं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द बॉलिंग क्वालिटी, बॉलर भी वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिजिकली आप जरा देखें तो आपको फिटनेस स्टैंडर्ड्स जो जी। दिखाई देते हैं वो, मतलब हम अपनी तरफ हमें वो चीज दिखाई नहीं देती उस तरह से। आई डोंट नो कि क्या चक्कर है, साडे वाला कौन है जड़ा कहंदा बस इत्थे रोक दो, इस तो वधना नहीं तुसी, ठीक है ना। तो आई डोंट नो कि क्या है ये। बहरहाल फुल क्रेडिट टू बांग्लादेश। श्रीलंका ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, बट बांग्लादेश वर अ बेटर टीम ऑन द डे दे प्लेड बेटर क्रिकेट। और बॉलिंग में भी वो जो देखिए बांग्लादेश ना लैक करता था, वेनम, अग्रेशन, एटीट्यूड लैक करता था। कल अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें जी। तो आपने वो एटीट्यूड उनसे देखा होगा जो पहले उनसे आप एसोसिएट नहीं करते थे। एग्रीड। तो ये जो चेंज है ना, ये टीमों को कह लें कि वो उनको कहीं से कहीं ले जाता है, ये वाला जो एटीट्यूड है। जब वो दे मीन बिजनेस और वो लड़ने के लिए तैयार हों और वो आए जीतने, जी। नॉट वरीड अबाउट द आउटकम्स, तो फिर आउटकम्स डिफरेंट होती हैं, फिर वो यूजुअल नहीं होती। सो आई थिंक उन्होंने बहुत उम्दा इस मैच को जीता और नाउ श्रीलंका हैज गेम्स टू विन। इंडिया से जीते, पाकिस्तान से जीते, वो बाकियां ने भी उन्हें जितने आज भी कने हारना है, जितना आज भी बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान, ऑल्दो बड़ा मैच है बिकॉज उसका रोला बहुत ज्यादा है। और अदरवाइज ऑन पेपर पे देखें तो इंडिया इज प्लेइंग बेटर क्रिकेट, इंडिया हैज मोर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, बट पाकिस्तान जो है वो स्टिल थिंकिंग किनू किथे कढ़ाइए, किनू अंदर पा लिए, किनू बाहर कढ़ दिए, एज इज द यूजुअल केस, बिकॉज व्हेन नॉट अ लॉट इज वर्किंग फॉर यू तो फिर आप यही सोचते रहते हैं, इनू इत्थे कर लिया, इनू थल्ले कर दिया, इनू साइड पे कर दिया, इनू अंदर कर लिया, इनू बाहर कर लिया। जी। सो दैट इज वेयर वी आर स्टक, एंड दैट इज बिकॉज कि हम अननेचुरल तरीके से अप्रोच करते हैं चीज़ों को। हम फोर्सफुली कन्वर्जेंस चाहते हैं प्लेयर्स की कि ये पावर हिटर बन जाए, ये क्रिकेट इन्होंने आए ना आए लेकिन छक्के मारन लग पे। आप ये सबसे बड़ा फर्क देखें ना, दूसरी टीमों के प्लेयर सामने मार रहे हैं, हमारा प्लेयर क्रॉस मारता हुआ आउट होता है 90%। जी। चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, फॉर दैट मैटर आप अफगानिस्तान की हिटिंग देख लें कि उसमें फुल फेस का इस्तेमाल कितना है, और हमारे प्लेयर्स जब आउट हो रहे हैं तो वो किस तरह मारते हुए आउट हो रहे हैं। तो आई थिंक जो भी काम ये पावर हिटिंग के नाम पर किया गया है, या कह लीजिए जो हम देखते हैं, या जिसकी बाज़गश बहुत ज़्यादा है, वो उसका एम्फेसिस जो है ना वो एक फाइन एस्पेक्ट के ऊपर है, लेकिन उस एस्पेक्ट को जो प्लेटफॉर्म चाहिए विच इज टेक्निकल, फिजिकल, मेंटल एंड ऑल्सो इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए ना कि कदों मारना है, किनू मारना है जी। और अच्छे की करना है। तो हमें अपने बैटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि पहले से ज़हन बना हुआ है कि एस बॉल में करना है, जो बॉल होते नहीं मिलती, वी डोंट हैव द सेकंड प्लान कि उनकी करना है, फिर डॉट बॉल हो जाती है, फिर हम बाद में गिन रहे होते हैं, हो 60 डॉट बॉलें हो गई, हो 50 डॉट बॉलें हो गई, क्योंकि आपका रोटेशन पे एम्फोसिस है ही नहीं। फिर एक और चीज जो मैंने देखी है कि हम स्पिनर को बहुत आगे जा रहे हैं, यानी कि फ्रंट फुट पे लटक के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी टीमें दो काम ज्यादा करती हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, या वो बैकफुट पे खेलती हैं, अपनी फ्रंट लेग को फ्री करते हैं, अच्छे प्लेयर्स जो सिंगलों में अच्छे होते हैं, या फिर वो यूज ऑफ द फीट होता है, ऊपर पहुंच जाते हैं बॉल, वो अपने ब्लॉक से निकलते हैं और ऊपर पहुंचते हैं और प्लेस करते हैं उसको, और ऊपर पहुंचते सिर्फ छक्का मारने नहीं, गैप में खेलने भी ऊपर पहुंचते हैं जी। तो ये वाली चीज भी हमें ऐसा लगता है कि इस पे काफी काम होने वाला है। बहरहाल ऑन अ गुड फाइन डे, इफ पाकिस्तान हैज अ गुड डे इन टर्म्स ऑफ फखर जमान कोई कर जाता है, कोई और लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें दो लोग भी तगड़ा खेल जाए, एक उनका दिन हो तो फिर जड़ी मर्जी टीम हो, बट इट वोंट बी। हमने अभी कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं, लेकिन जिस तरह आपने बात की, लास्ट मैच जो इंडिया ने खेला है ऑलमोस्ट 170 कर डाला ओमान ने इनके फेस, और जिस तरह
आसानी के साथ कुलदीप को खेला उनके बैटर्स ने। कलीम की बात कर लें या दूसरे जो बाद में 1-2 आए, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, छक्के भी मारे। और जो हम बात करते हैं कि जब रिस्ट स्पिनर को मार पड़ती है वो पैनिक करता है, फिर उसकी वेवड़ भी देखी हमने लेंथ, तो हम जो उस पे अटैक नहीं करते, उसको ट्राई नहीं करते, जैसे शहीन ने उसको छक्का मारा या एक आधी ट्राई की, इतना नफ्स पे हावी कर देना कि कुलदीप ना आ गया, शेन वॉर्न से पता नहीं कोई बड़ी चीज आ गई और हाथ से लीड तो हम पहले ही नहीं करते, लेकिन देखिए अटैक करने की जो चीज है। इरफान भाई और हमारे डियर लिसनर्स, बात यह है कि अगर आपको हाथ से ही नहीं पता चल रहा कि बॉल ने लेग स्पिन होना है या गुगली होना है, तो फिर सारे बॉलर शेन वॉर्न ही लगेंगे आपको। और कुलदीप कोई माठा बॉलर नहीं है, अगर आपको पता चल भी रहा है, ही इज स्टिल अ वेरी गुड बॉलर, ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा इंपैक्ट है उसका, ठीक है। और बड़े टॉप बॉलर्स हैं जिनको बड़े प्लेयर्स समझते भी थे, पता भी था, शेन वॉर्न का बड़े लोगों को पता था कि ये स्लाइडर कर रहा है, ये कर रहा है, फिर भी आउट करता सी उन्होंने। अब्दुल कादिर साहब का बड़े लोगों को पता था, जिनको पता था, फिर वो मैच पड़ जाता था कैट एंड माउस के, इसको पक्का करके फिर एक गेंद करना। तो बैट्समैन भी बड़े चालाक थे, वही हथों पाड़ लेंदे सन, वो फील्ड भी देख लेंदे सन, डबल ब्लफ को भी रीड करने की कोशिश करते थे। तो अभी ऐसा लगता है कि थिंकिंग क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर्स को। अगर हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है सोच का फुकदान है, समझ का अवेयरनेस, ठीक है। क्रिकेट में थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, सोच का बड़ा एलिमेंट है जी। और अगर आपकी सोच का डायरेक्शन वो है जो किसी ने भी आके आपको कह दिया कोच की हैसियत है कि इंज करना है, तो तुसी अपनी सोच बंद की ते वो करन लग पे, तो देन यू लूज व्हाट यू आर इफ यू आर नॉट व्हाट ही वांट्स। अगर आप वो नहीं है जो वो आपसे उम्मीद कर रहा है और आप वो शुरू हो गए जो वो चाह रहा है, तो तुसी अपना भी गवाता है, तो उन्होंने भी वो नहीं मिलना जो तुहाडे च है ही नहीं। तो इट इज यू हैव टू थिंक कि आपके पास जो है, जोड़ा काम ਤੁਹਾਨੂੰ आंदा है, वो कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, हाउ कैन दैट बी अप्लाइड एंड बी इफेक्टिव आपकी टीम को जीतने में मदद करने के लिए, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आप कैसे अपना हिस्सा डाल सकते हैं। यू शुड बी एज एन इंटरनेशनल प्लेयर स्मार्ट इनफ कि यार खान साहब तुसी की कर सकते हो टीम वास्ते, भट्ट साहब तुसी की कर सकते हो, जनाब मलिक साहब तुसी की कर सकते हो टीम वास्ते, एक्स वाई जी अपना हिस्सा क्या डालोगे भाई मैच में जी, पूरी स्ट्रेटजी बनती है। लेकिन हमारी जब बैटिंग आती है, जब हम शॉट्स देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी नहीं, दगड़ काम शुरू होगा, पा दो मेथड, इट लैक्स मेथड, एंड देन यू सी स्ट्रेंज प्रेपरेशंस। मैं इन पे कभी बाद में बात करूंगा। मतलब दूसरी टीमें वार्म अप कर रही होती है, वो बिल्कुल और तरह की चीजों पे ऑपरेट कर रही होती हैं, सारी टीम कर रही होती है वो उन्होंने अलग ही कोई काम शुरू किया होता है। हाँ जी, कल भी थोड़ा सा हमने उसकी ग्लिम्पसेस देखी है। हाँ तो बट पॉइंट इज के मैं उनकी कहूँ, वो बड़ी दफा कह चुके हैं, बार बार क्या कहना है। अच्छा, ये दो चीजें हम इसको थोड़ा अगर बिल्डअप की बात करें, दो चीजें मेरा ख्याल हर बंदा जानना चाहेगा। एक तो ये कि हमें क्या करना चाहिए, क्योस में चले गए हैं, पहले खेल के भी समझ नहीं आ रही, हम डॉट्स खेलते हैं, चेज करते हुए डरते हैं हम कि ऐसी करांगे तो कोलैप्स कर जावांगे। तो एक तो क्या आपको दुबई की पिच देखते हुए कल जिस तरह चेज हुआ है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑल नो वी आर नॉट गुड चेजर। दूसरा ये कि टीम कॉम्बिनेशन में लास्ट एशिया कप में पाकिस्तान ने सुपर 4 में शायद इंडिया को हराया था, इंडिया को हराया था, नवाज ने जब मैन ऑफ द मैच 44 किया था, तो वो चेज ही थी ना, चेज ही थी। जब आपने बाबर और रिजवान ने वो 10 विकेटों वाला मैच जीता था, तब भी चेज थी, ठीक है, वो ड्यू फैक्टर था, लेकिन इस दफा अभी उतनी ड्यू नहीं आ रही। नहीं, अभी कल मैंने देखा, कल ड्यू नहीं है इधर। जो मैच आपने जीता था सुपर 4 में इंडिया से, वो ड्यू कोई उस पे इतना इफेक्ट ड्यू का कोई नहीं था। वर्ल्ड कप वाले में तो ड्यू बहुत ज्यादा थी, ठीक है, उस पूरे वर्ल्ड कप में। पॉइंट इज के यू हैव टू टेक थिंग्स हेड ऑन। भाई चेस गेम का हिस्सा है, टॉस से थोड़ी मैच डिसाइड होते हैं। अगर आपके जहन में ये है कि टॉस जीत जाइए वरना मुश्किल हो जाएगी, तो फिर मुश्किल ही रहनी है। आपका जहन ये होना चाहिए कि कम वॉट एवर मैंने अच्छा खेलना है, आई हैव टू डू दिस जॉब एंड विद वॉट एवर प्रेपरेशन दैट यू हैव डन। हम आप तीसरे चौथा शो है यही बात कर रहे हैं कि जो तैयारी कर ली है उन्होंने ना छोड़ो जी,
एक हुसैन तलत को डालें बीच में, वो स्पिनर को समझ के खेल सकता है, उसको हमने देखा हुआ है। अभी वेस्ट इंडीज में भी जब उसकी बारियां आई थी, वो मुश्किल पिचें थी, वो स्पिनर्स को अच्छी रोटेशन कर रहा था, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि वो बेहतर ऑपरेट कर सकता है, स्पेशली इन विकेटों पे जहां पर आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो स्पिनर को समझ के खेलते हो, जो हाथ से पिक कर लें। फिर हारिस रऊफ को आप डालें टीम के अंदर, ठीक है। और स्पिन अगेंस्ट इंडिया, इंडिया प्ले स्पिन टू वेल। वो ये ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर को बुरा खेलते हैं, बट क्योंकि हारिस इज अ क्विक फास्ट बॉलर, तो चांसेस आर के ही कैन गिव यू फ्यू विकेट्स, कपल ऑफ विकेट्स, जो जहां पर वो डेंट इंडिया को अगर वो डाल देता है तो वो प्रेशर डाल सकता है। स्पिनर से मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर पर। बाकी ये है कि ऊपर जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की बैटिंग हो रही है, यू कैन ओनली प्रे एंड होप के यार चल पैन जी, ठीक है ना। फखर है, अच्छा खेल रहा है, फखर रन्स कर रहा है, तो आई थिंक ही वुड बी द मेन स्टे। अगर वो रह जाता है तो है। साइम बिकॉज इज नॉट इन फॉर्म, हम ये तो बड़ी दफा कहते हैं, अगला क्वेश्चन भी यही था साइम का। अबिलिटी है, बट अबिलिटी इज ऑन पेपर एंड पेपर डज नॉट मैटर इन द मैच, ठीक है ना। वो वहां पर आपने करना है तो होना है। सो ही मस्ट बी वरीड। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसको एहसास नहीं होगा। मेरा ख्याल है इस टाइम सबसे ज्यादा उसी के ऊपर ये होगा, उसके ज़हन में होगा कि मैं कुछ करूं, टीम के लिए कुछ करूं। तो समटाइम्स आप फंस जाते हैं, नहीं भी होता। फिर पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शंस क्या है? आप लेके तो गए साहिबजादा फरहान के आगे लिख कर सेकंड कीपर। क्या आप बिलीव करते हैं कि वो सेकंड कीपर है? क्या आपने उसे एज अ सेकंड कीपर चांस देना है? क्योंकि अगर आप देते हैं, खिला लेते, ट्राई नेशन में ट्राई कर लेते। यस, अगर आप उसको ये चांस दे, यही तो बात है। आप सुनाते हैं कोच हजरात बैठ के, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, तुसी तो अगले टूर्नामेंट की तैयारी नहीं सही कर देगे। ऐसे ही है, ठीक है। तुसी तैयारियां वर्ल्ड कप नहीं करनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ बांग्लादेश ने पिच किहो जी बनानी है। ਤੇ ਹੁਣ अगर आप एक बंदे को सेकंड कीपर लाए तो उसे कीपिंग करा के तो देखें मैच में जी। तो आई डोंट नो कि इसके कितने चांसेस है, वो करेंगे नहीं करेंगे, क्या होता है। बहरहाल वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह करे कि जीतें। टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटल साइड एंड द कॉन्फिडेंस साइड के दे हैव अ गुड गेम, ये कोई मैच जीतें, ठीक है। बाकी जो होएगा इंशाल्लाह बेहतर होएगा, देखी जाएगी। दो चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि हमारे प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज बहुत गिरी हुई है, सबके चेहरे देख लें, सिर्फ शाहीन की और आपने जिक्र भी किया था फखर, ये दो ऐसे प्लेयर थे जो लगता है कहीं ना कहीं कि शायद वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करते। बाकी तो बेचारे लगता है ना किसी एलियन है, कहीं ऐसी जगह पे आ गया, लूफ फील करते हैं, मतलब हवाइयाँ उड़ियाँ हुई हैं जैसे हम पंजाबी में कहते हैं। मतलब बहुत ही वेयर्ड किस्म की बॉडी लैंग्वेज। वो सारों की अगर बात कर लेते हैं, वो साहबजादा फरहान 44 करके अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगा रहा है जैसे उसने वर्ल्ड कप जिता दिया है। मतलब फॉर गॉड सेक, ये अगर आपका माइंड सेट है, आप इतने बड़े इवेंट के अंदर आए और यू हैवंट डन एनीथिंग, टीम आपकी हार गई, आप उसको शेयर करें, ये मेंटल कैपेसिटी, इसके ऊपर आपको लगता है क्या जरूरत है काम करने की इन बच्चों की, खासतौर पे ऐसे बड़े मुकाबले जो पूरी दुनिया की नजर है जिसपे? देखिए, वी हैव स्पोकन अबाउट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, और योर एक्टिविटीज शुड रिलेट टू द करंट सर्कमस्टांसेस। जो भी, जैसे अब XYZ ने, किसी ने कोई काम सोशल मीडिया पे लिख दिया, कुछ कह दिया, कुछ पोस्ट कर दिया, उस वक्त सर्कमस्टांसेस क्या हैं, हुआ क्या है, हालात क्या चल रहे हैं, ये चीजें देखनी चाहिए ना। तो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट आ जाता है ना इसमें कि यार जो मैं करने लगा है जचदा भी है कि नहीं है इसलिए। सो टू रियलाइज के ये काम इस टाइम पे करने वाला है या नहीं, ये यही बात है ना कि अवेयरनेस नहीं है। they cannot decide at times कि होना है, जब मैं करने लगा करना भी चाहिए या नहीं। वो क्रीज पे भी यही होता है, ऐसे टाइम में शॉट मारनी चाहिए भी है कि नहीं जी, ठीक है। और क्या अब इससे ज्यादा मैं कहूँ कि ये कोई, दे आर नॉट अ यंग, मतलब कोई किसी को जवान को 20 साल दे मुंडे दी ऐसी गल नहीं कर रहे जी। अच्छा, ये दो लास्ट में चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो आगा की भी बात कर लेते हैं। आगा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगा ने सिर्फ जब ट्राई नेशन के एक मैच में जो बारी ली थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद वो भी किसी एक शेल में कहना चाहिए, वो मेंटल ब्लॉक उसका भी लग रहा है। जिस तरह का वो एज ए पर्सन है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही चीजें उसकी
कप्तानी के अंदर, वो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग भी कहीं हमें लगता है कि स्टटर कर रही है। ऑब्वियसली जब आप हारते हैं तो ये सारी चीजें ज्यादा एक्सपोज होते हैं, आपके लूप होल ज्यादा प्रोमिनेंट फील होते हैं। तो आगा का भी एक बताइए, एज ए कैप्टन माशाल्लाह यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ कैप्टनसी एज वेल। और दूसरा ये है कि अब इन लड़कों को आज के दिन के लिए क्या आप मैसेज देते हैं, अगर खास तौर पे अगर पहले बारी आ जाती है तो जो एक डॉट्स वाला रोल आप रीड ना करना, वी ऑल नो, अप्रोच क्या होनी चाहिए एज ए बैटर सारों की? देखें, आपको जो है, कैप्टन हैज टू लीड बाय फ्रंट, एंड दैट फ्रंट इज नॉट ओनली गेटिंग रन्स और गेटिंग विकेट्स। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड, वो अपने लड़कों से बात क्या कर रहा है, अंदर किस तरह चल के जा रहे हैं, हाथ किस तरह मिला रहे हैं, अखा चखा पा के देख रहा है कि नहीं जो तो गल हो रही है, उसकी टोन क्या है, जब बात कर रहा है तो आवाज की पिच कैसी है, क्या जो ग्रुप खड़ा उसको सुन रहा है, उसे लगता है कि ये अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा है एंड ही मीन्स बिजनेस। बहरहाल ये वो लीडरशिप के ट्रेड्स है जो हमारे यहाँ तो इवेल्युएट ही नहीं होते ना, समझे ही नहीं ना जानते कि ये चीजें हैं जी। ठीक है। हमारे दिन तो सबमिसिव होना इज द बिगेस्ट ट्रेड। हाँ जी। ठीक है, या है पता है कि किथों आए हैं, केड़ी किथों की खेडना गया, उत्थे केड़ा कोच है गया, नाल लग के रहना है, यू नो, तू एदी तारीफ करनी है, मैं ओदी करनी है, यू नो। ये चीजों से जब तक आप नहीं निकलेंगे, जब तक आप ए को ए और बी को बी नहीं कहेंगे, आप दुनिया में compete नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें विल फॉलो। पहले तुसी डिसाइड तो करो कि ए जो चीज तुसी लेके आए हो काम दी भी है कि नहीं जी। लेकिन ये अरसे दराज से ये चीजें चली आ रही हैं और एक स्टेडी डिक्लाइन है इन्हीं चीजों की वजह से। और अब हालात ये आगे हैं कि अपना इलाज ओदे कोलों करा रहे हैं जिन्हें वो काम ही नहीं किया होया। हाँ जी। हालात इतने आ गए हैं ना, बंदे ने बैठे सन 2-4 दोस्त, उन्होंने कहा जी मैं कड़ी लेती है नहीं महंगी, दूसरे ने कहा केड़ी गल है, मैं इस तो भी महंगी लेती, वो कहंदा हीरे दी सी, वो कहंदा कि गोल्ड दी सी, उन्हें क्या प्लैटिनम दी है। तो एक और कोल बैठा सी, उन्हें कहा मैं भी कड़ी लेती है, तुहाड़ियां कड़ियां कुछ भी नहीं। उन्हें कहा अच्छा जी वो की कर दिया, कहंदा मेरे को टाइम पुछ दी है। वेल सेड। तो ये वो वाला एक कह लें कि उधर पहुंच गई हुई है बात। हाँ जी, ठीक है ना। थोड़ी सी लास्ट, अब पाकिस्तान की हम बात करें, मोस्ट लाइकली ये स्ट्रेटजी वाइज बात कर रहा हूं मैं, ये स्ट्रेटजीज को देख के यही आखिज होता है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने ये भी बता दिया कि एक चेंजिंग होनी चाहिए, वो सैंतलत की हम बात करते आए हैं। अच्छा, इंडिया के बारे से मैं लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, वर्ल्ड चैंपियन भी है, एशियन चैंपियन भी है, बैटिंग भी पूरी है, बॉलर भी है, बट कहीं ना कहीं हर चीज में, मैच में कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलता भी है। तो ओमान के मैच ने थोड़ा सा कहीं ये हाईलाइट जरूर किया कि ओमान ऑब्वियसली एक 15वें-16वें रैंक की टीम है, जिस तरह वो खेले, उनके साथ मुकाबला डाला। एक टाइम था कि वो शायद बहुत क्लोज जा सकते थे, ज्यादा क्लोज जा सकते थे। वो हार्दिक पांड्या का कैच भी एक रोल प्ले किया, बट हमने देखा कि हिटिंग होती है इनको, जब होती है तो फिर ये थोड़ा पैनिक भी करते हैं। तो ये इंडियन टीम को देखते हुए आपको लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं, मतलब हिटिंग होती है, क्यों नहीं होती है? कोई नहीं ना, यही वर्ल्ड कप जीता ना, तो इसके हाँ बीच में क्या कोई मैच नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे, कोई मैच नहीं आ रहे। तो 19-20 का फर्क था ना, साउथ अफ्रीका के आखिरी 3-4 ओवर तक तो साउथ अफ्रीका जीत रहा था वर्ल्ड कप का फाइनल। जी जी। तो बुमराह एक चैंपियन बॉलर है, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, इंडिया की टीम वापस आई, बाउंड्री पे मिलर का बड़ा शानदार कैच हुआ, अंडर प्रेशर इंडिया डिलीवर्ड बेटर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इनको मारनी पड़ती। क्लासन जब तक खड़ा था लग रहा था 2 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बात यह है। और जब ओमान ने किया तो वो आप बात यह है कि उन्होंने हाथों पता चल रहा है ना, आप खुद ही तो बता रहे हैं कि वो कुलदीप को बेहतर खेल रहे थे। तो बात तो है स्किल की कि आपको पिक हो रहा है या नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो फिर आपके लिए कोई जनरल नहीं पिक हो रहा हो तो फिर शेन वॉर्न मुरली से नीचे या सकलैन भाई से नीचे तो नहीं है उस वक्त कि यार तो जिसका पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा है, तो उसका आप क्या कर लेंगे। तो असल तो बात है कि आप क्यों नहीं हाथ देख पा रहे, ये आपकी कह लें कि तरफ से ये काम होने वाला है, आपकी तरफ से ये इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो जब आ जाएगी तो फिर तुम भी खेलोगे। मेथड आ जाएगा। इंडिया का भी देख रहे, शुभमन गिल बहुत बड़ा बैट्समैन है, बट उनका भी थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि ओपन किसको करवाई जाए, क्योंकि शुभमन गिल कर रहा है, बट सैमसन जो है उसने भी नंबर 3 पे रन किए हैं। कोई नहीं सोचते जनाब,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। हम्म, वो दे आर वेरी क्लियर किन्ने की करना है। हाँ वो मोस्ट तो लाइकली वो जब पूरा कोई भी हल्का मैच होता है तो वो पूरा पूरा सेट नया टीम का खिला देते हैं। हम्म, वो उधर कोई दो राय नहीं है कि किन्ने की करना है, ये आप देख लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल ठीक बड़ा है। सा राज हो गया है, उनको कोई ऐसा कॉन्ट्ररी थॉट नहीं है कि इंज नहीं इंज कर लीजिए। वो चाहे जीत जाए चाहे हार जाए, प्लान क्लियर है, स्किल लेवल्स ऊपर है, प्लेयर्स का इंटेलेक्ट सारी दुनिया देख रही है, डेवलपमेंट। यार मुझे ये बात बताएं, पिछले महीने हम शो कर रहे थे, उनकी टीम इंग्लैंड में खेल रही थी जब टेस्ट सीरीज हो रही थी, इंग्लैंड में जी। अंडर 19। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या कोई टीमें इंडिया से खेली जाके अंडर 19 और 8 टीमों से इंडिया के अंदर। अभी उनका ब्रिस्बेन में मैच चल रहा है, जैसे आप और मैं बात करें भाई, जी। उनका ईयर नॉन स्टॉप चल रहा है, नॉन स्टॉप वहां पर सारे लगे हुए ने काम करन, और राइट ट्रैक के ऊपर है, राइट पाथवे में है, मल्टी डे क्रिकेट फोकस है, 50 ओवर की क्रिकेट फोकस है। तो उनको वो शशोपन में नहीं है, वो है नहीं है भैड़ा खेड रहे थले लाया हुआ, चंगा खेड रहे उत्ते लाया, मतलब वही घूमी जा रहे उधर ही। हमारा कीपर को हारिस को एक दिन ऊपर फिर नीचे फिर मच मोर सेटल्ड हैं विद हु इज गुड फॉर व्हाट। यस ठीक है, और वो 3-3 साल कोहली ने 3 साल शो नहीं किया था और तो उन्होंने नहीं हिलाया। हेडन का कितना बड़ा आया था, एक पैच आया था, पॉन्टिंग ने उसको बाहर नहीं किया था। ठीक है, तो जो उनका बेस्ट प्लेयर होता है, टीमों का जो बड़ा प्लेयर होता है, जब उनको ये रियलाइज हो जाता है कि यार ये एक टाइमली पैच है, तो वही मौका होता है उसको बैक करने का। जब कोई हो ही वर्ल्ड नंबर 1 तो वो तो ताड़ी मजबूरी है, भावे तानू भैड़ा लगता है जी। ठीक है। सो ये अनसर्टेनिटीज, ये मिस कैलकुलेशंस, ये चैंपियन ट्रॉफी में स्पिनर के बगैर चले जाना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से जीत के आना, अगले टूर्नामेंट में 5 बंदे तब्दील कर देना, मिडिल ऑर्डर को ओपन करा देना, ओपनर को मिडिल ऑर्डर में ले आना, ये जिनसे सवाल बनते हैं करें, उनसे क्या कर रहे हैं। चले, हम तो हर फोरम पे करते रहते हैं। सलमान भाई लास्ट क्वेश्चन शॉर्टली बता दीजिए क्विकली, क्या टोटल पहले जी तीसरी दफा कह दिया आपने लास्ट क्वेश्चन। हाँ वो फिर आ जाता रेंज की करिए, कितना टोटल होना चाहिए पहले पाकिस्तान खेले तो क्या टोटल हो? 170 180 वुड बी फाइन। देखो 170 प्लस माइनस जो है ना वो फाइटेबल होगा, ठीक है, और क्योंकि सीइंग द फॉर्म, अगर अच्छी बॉलिंग कर दे, कोई एक्सेप्शनल चीजें आ जाए तो इससे नीचे भी टाइट मैच हो जाता है, इससे ऊपर भी टाइट मैच हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन लग रही है ना वो 170 प्लस माइनस की तो है, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पूरी उम्मीद करते हैं अल्लाह करे जी हम जीते, क्योंकि हमारी नेशन को, हमारी टीम को ये विक्ट्री मस्ट रिक्वायर्ड है, और इंशाल्लाह जो एक टाकरा जो मुकाबला है, फिर अल्लाह करे कि जीत के फिर एक दफ़ा शायद फाइनल्स में मुकाबला आ जाए, सब देखने को मिले। मुझे सलमान भाई को जी दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मैच के बाद दोबारा आप लोगों से जुड़ेंगे, अल्लाह हाफिज़।